नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है संविधान के कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को इस क्लास के अंदर जो है रिवाइज करने वाले हैं। आप सब किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पे जितने भी अनुच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं ये सभी आपके एग्जाम्स में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। एक तरफ इसमें सूची फर्स्ट दी गई है, दूसरी तरफ सूची सेकंड। इसका अर्थ क्या है, एक तरफ इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनके विषय दिए गए हैं, किस अनुच्छेद में कौन सा विषय है या वो किससे संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 395। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय उसके अंतर्गत जो है 395 अनुच्छेद थे। तो उसी के तहत आपसे पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 395 का संबंध किससे है। तो देखिए बेसिकली जो अनुच्छेद 395 है यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से संबंधित है तथा इस अनुच्छेद 395 के अंतर्गत क्या हुआ था, इसके अंतर्गत जो है जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 था तथा इसके जो पूरक अधिनियम थे उनको जो है अनुच्छेद 395 के तहत जो है रद्द किया गया है। तो ये आर्टिकल नंबर 395 जो है इसी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इसके बाद अगला जो अनुच्छेद आपको याद रखना है वो अनुच्छेद नंबर 371 है, आर्टिकल नंबर 371। तो ये जो है अनुच्छेद 371 किससे संबंधित है, तो यह कुछ राज्यों के विकास के लिए एक राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। कुछ राज्यों के विकास के लिए राष्ट्रपति बोर्ड स्थापित कर सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, 371 अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा राज्य है जिसका विकास जो है करना राष्ट्रपति चाहता है तो वह उसके लिए एक बोर्ड स्थापित कर सकता है। और मुख्य रूप से कौन से राज्य इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड और मणिपुर राज्य इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं हम अनुच्छेद 370। तो इस अनुच्छेद से आप सभी भली भांति परिचित होंगे। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में जो है जम्मू कश्मीर से यह विशेष राज्य का दर्जा जो है वापस ले लिया गया है। ये सब भी आप सभी बातें जानते होंगे। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 368 की। तो देखिए जो आर्टिकल नंबर संविधान का 368 या 368 है यह संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है हमने जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया हुआ है। तो यह आर्टिकल नंबर 368 में कहा गया है और हम लोग जो है संविधान के अंदर 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। और संविधान का जो भाग नंबर 18 है, माफ़ कीजिएगा, जो संविधान का भाग नंबर 20 है इसमें जो है संविधान संशोधन को जो है परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 360 की। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 360 का संबंध वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी से है। आज तक भारत में एक भी बार वित्तीय आपात नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 356 आर्टिकल नंबर 356। तो यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाता है। राष्ट्रपति शासन जो है राष्ट्रपति जो है 3 प्रकार से आपात घोषित कर सकता है। एक राष्ट्रीय आपात होता है, एक राष्ट्रपति शासन और तीसरा वित्तीय आपात होता है। तो अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित हो जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे अनुच्छेद 352 का संबंध पूछा जाए किससे है, तो यह राष्ट्रीय आपात यानी नेशनल इमरजेंसी से ये जो है आर्टिकल संबंधित हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 351 351 की। तो इसके अंतर्गत क्या है कि संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार व उत्थान करे। ये किसका उत्तरदायित्व है, तो ये संघ यानी केंद्र का जो है उत्तरदायित्व है कि वह जो है हिंदी का भाषा का प्रसार और उत्थान करे। आर्टिकल नंबर 351 इसमें ये बात कही गई। इसके बाद अनुच्छेद नंबर 343 की बात करते हैं। तो इसमें यह कहा गया है संघ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी और जो लिपि होगी वह देवनागरी होगी। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 343 में, कि संघ की आधिकारिक भाषा जो है हिंदी और लिपि कौन सी होगी, देवनागरी होगी। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की। तो देखिए इसमें आता है अनुच्छेद नंबर 338। तो देखिए अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 338 किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से ये जो है अनुच्छेद संबंधित है। इसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 338 कै की। तो यह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इससे संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 338 कै। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। तो इसमें आपको याद रखना है अनुच्छेद नंबर 330 आर्टिकल नंबर 330। इसके अंतर्गत क्या है, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण। यह आर्टिकल नंबर 330 में ये बात कही गई है कि लोकसभा के अंदर क्या होगा, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रकार का जो है आरक्षण रखा गया है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 331 की। तो इसके अंतर्गत क्या है, आंग्ल भारतीयों की समुदाय का लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, लोकसभा के अंदर आंग्ल भारतीयों का जो है मनोनयन कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल नंबर 331 में। हालांकि जो है 104वें संशोधन के द्वारा इसको जो है हाल ही में समाप्त कर दिया गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगले
अनुच्छेद की, तो इसमें आपको अनुच्छेद नंबर 332 याद रखना है। इसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों का विधानसभाओं में आरक्षण, ये जो है आर्टिकल नंबर जो है 332 में कहा गया है कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों का कहाँ पर आरक्षण किया गया है, विधानसभाओं के अंदर, अनुच्छेद 332 के तहत। इसी प्रकार अगर आपसे अनुच्छेद 333 पूछा जाए जो है, तो यह आंग्ल भारतीय समुदायों का विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा मनोनयन, मतलब क्या हुआ कि जो आंग्ल भारतीय समुदाय के लोग हैं उनको जो है विधानसभा में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। आर्टिकल नंबर 333 इसी चीज़ को डिफाइन करता है। नेक्स्ट इसके बाद आप लोग याद कर सकते हैं अनुच्छेद नंबर 326, यह लोकसभा और विधानसभा में चुनाव वयस्क मताधिकार के द्वारा होंगे। तो लोकसभा और विधानसभा में जो है चुनाव किस प्रकार से होंगे, वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। ये आर्टिकल नंबर 326 में कही गई। इसके बाद आप लोग अनुच्छेद नंबर 315 पढ़ सकते हैं। इसमें क्या है, संघ और राज्यों के लिए जो है एक लोक सेवा आयोग की स्थापना अनुच्छेद जो है 315 के तहत की जाएगी। नेक्स्ट इसके बाद अनुच्छेद 300 कै, तो देखिए अनुच्छेद 300 कै भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकारों से हटाकर इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसको अनुच्छेद नंबर 300 कै में रखा गया है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। तो अनुच्छेद 300 कै का संबंध जो है किससे है, तो यह इसके द्वारा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो दोस्तों ये आज की हमारी पॉलिटी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। आप लोगों की क्लास कैसी लगी कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।